पर ये इनकी रस्म है, लेकिन ये जानेंगे इनका मजहब है। लेकिन हमारा मजहब इतना सच्चा मजहब है, लोग इसे आतंकवाद से जोड़ते हैं। जरा बताइए, जो मजहब रास्ते की पड़ी हुई ईंट को हटाने पे जन्नत की बशारत दे, उससे सीधा सच्चा मजहब कौन सा मजहब हो सकता है? सोचो तो सही। तो उनका उसूल था दूध पिलाने का, और उसी दौर में एक पंडित जी थे, रोज दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, दूध की लुटिया भरी मंदिर चल देते थे, मंदिर जाया करते। एक दिन बेटी कहने लगी, अब्बा जी आज मैं जाऊंगी दूध लेकर। जब इतनी बात कही ना, आज मैं जाऊंगी दूध लेकर, बाप कहने लगा नहीं बेटी हम खुद जाएंगे। कहा नहीं बाबा मैं जाऊंगी, क्योंकि बेटियां बाप की लाडली हुआ करती हैं। कभी कभी बाप बेटी की ख्वाहिश के आगे मजबूर होता है। बाप ने इजाजत दे दी, बच्ची ने दूध लिया, लुटिया लेकर के मंदिर की तरफ आई। मंदिर में आई, उसे पता नहीं था कि दूध पिलाया जाता है कि दूध बहाया जाता है। आई, आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूं, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई। कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही, रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है, बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा। देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सही क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूं तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है, गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले, उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नारे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ, उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है। तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं।
तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है, बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर, गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर, बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है? उसने कहा बाबा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है, वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा। लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो? हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते, आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है? गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते। बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है? बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो? मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने इस बात पे यही जवाब दिया, गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है। कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है? बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है। दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गांव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहां बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए। लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए? बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो? गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्चे की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था? बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है? कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है, इतना कहा है। गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले? गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो? गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने, कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला सरजमीने अदलपुर
सरजमीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया, हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी। और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था। खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा, वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदके में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदके में तुझे मुस्तफा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही। हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी है। वो फरमाया गया बेटी क्या आ गया। बस आखिरी बात सुन लो और बात खत्म कर लो। बस इंशाल्लाह कभी फिर, इंशाल्लाह कभी फिर भाई। नहीं कभी फिर मेरी बात समझिए। मैं ना इंशाल्लाह ये तो खुद नहीं पता है किसी को। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये तो किसी का कुछ नहीं पता है। नहीं भाई अल्लाह अकबर। बात कह रहे हैं थोड़ी सी आला हजरत के ताल्लुक से, कि थोड़ी सी नहीं दे, मेहरबानी करें मुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अकबर। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, इससे मुस्तफा भी राजी होंगे, हमारा खुदा भी राजी होगा। और अगर कभी घर में बरकत ना हो ना, कभी घर में बरकत ना हो और तुम्हें लगता हो आफतें आ गई हैं, बिजनेस बंद है, काम ठप है, जो भी करते हैं कोई ना कोई मुसीबत लग जाती है, फरमाया फिर मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़। तेरे घर के अंदर बेटी या बहन मौजूद है, उसे मुसल्ले के आगे बैठा और फिर रब के आगे हाथ फैला दे और बस इतना कह, या अल्लाह इस बेटी के सदके में मेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। फरमाया गया, बुजुर्गों ने फरमाया, हाथ नीचे बाद में आते हैं, खुदा की रहमतें घर में पहले उतार दी जाती। अल्लाह अकबर। ओ यार लोगों की दिलजोई करो, किसी का दिल ना दुखाओ। पूरी जिंदगी हो गई मसल के आला हजरत का नारा लगाते हुए। आला हजरत को समझो कौन है आला हजरत, जरा करीब से समझिए। मैं उनकी जिंदगी से कहते हैं ना
ना वलियों की लाइन और होती है, मौलवियों की लाइन और होती है, ये गधे हैं। तारीख पढ़ो, गरीब नवाज जहां वली थे वहां मुहद्दिस भी है, वाह सुभान अल्लाह, सुभान फकीह भी है, बहुत बड़े आलिम भी है सरकार गरीब नवाज। और पीरों के पीर दस्तगीर सरकार गौसे पाक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक, फकीह, हर इल्म आपके पास, इतने बड़े आलिम। ये अंगूठा छाप कहता है मौलवी की लाइन अलग, वली की लाइन अलग। और मेरे गरीब नवाज, उसने कहा था कहाँ मिलेंगे, कहा पेड़ के नीचे। सरकार गरीब नवाज को तलाश करते हुए पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी है, एक बाबा बैठा है दरख्त के नीचे, ना कोई छत, ना कोई दीवार है, ना कोई साया, ना कोई साहिबान है, ना कोई मुरीद, ना कोई पैर पकड़ने वाला, ना कोई हवाएं करने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला। तनखा बैठा है नबी का शहजादा, हजारों की भीड़ सामने है, इल्म के दरिया बह रहे हैं और लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिसका मसला हल होता वो चला जाता। आखिरकार बारी आ गई, जब सारे जा चुके हैं, 2-4 बचे हैं, तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था जिसका कोई सवाल हो वो पूछ ले, कोई ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करे। अल्लाह अकबर, सारे लोग जा चुके, तो ये जो कत्ल के इरादे से आया था ये खड़ा रह गया। मेरे गरीब नवाज ने इसकी तरफ पीट की, फरमाने लगे तू क्यों खड़ा है, तू भी अपनी जरूरत पूरी कर ले। उसने कहा हुजूर मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुरा के कहते हैं अगर कोई जरूरत नहीं है तो बता तो सही, अब तक खड़ा किस लिए है, आया क्यों था? उसने कहा आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज कहते हैं अगर बात सुनने आया था तो कमर में खंजर क्यों लगा के लाया था, तेरी कमर में खंजर किस लिए है? उसने कहा जनाब हम तो ठाकुर लोग हैं, अपनी कमर में खंजर लगा के चलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था चल ये तो तेरा तरीका है कमर में खंजर लगाना, मगर ये तो बता जब पृथ्वीनाथ चौहान ने तुझसे महल में अकेले में कहा था क्या वो भी तुम्हारा खानदानी तरीका है? जैसी तना सुना है आंखें बरसने लग जाती है, कहता माफ कर दे बाबा, अब मैं मान गया हूँ जिस महल में राजा ने बात की थी या तो राजा था या मैं था, कोई तीसरा न था। मैं जान गया जब महल की बात जान सकता है वो दिलों के राज भी जान सकता है, वो दिलों के राज जान सकता है। इतना कहा है खंजर निकाला, कदमों पे रखा, कहता महाराज ये ले खंजर से मेरा गला काटे। कहा किस लिए? कहा इतने अच्छे बाबा को मैं कत्ल करने आया था, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गरीब नवाज के हाथ में खंजर है, आज तेरे हाथ में मौका आ जाए बदला लेने का तो भाई भाई को माफ नहीं करता, बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को माफ नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, खानदान वाला खानदान वाले को माफ नहीं करता। आज मौका मिला है, गर्दन भी काटी जाएगी, टांग भी तोड़ी जाएगी, मगर वाह गरीब नवाज तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। खंजर हाथ में है, कातिल आगे खड़ा है, कहते जा चला जा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कहा सोच मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, या किसी को मारने नहीं आया बल्कि मरने वालों को मैं जिंदगी देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, ये होते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। बेशक बेशक। उसने खंजर फेंका, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा दे मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना ले। जी जी बेशक बेशक, सुभान ये अखलाक आज है, अखलाक आज किसी पीर के ठोकर मार देना, जी जी वो कैसे ही पैर लग जाए तुम्हारा तो गला काट देंगे तुम्हारे लोग। जी जी जी, हमारे पीर को छू दिया तूने, पैर लगा दिया तूने। कायनात में कोई भी कितना बड़ा पीर हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आज मिल नहीं सकते। पीर बड़ा आ जाए ना, नहीं नहीं नहीं। और अगर कोई ठेकेदार आ रहा है ना, आइए हजरत आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जमींदार आ रहा, अरे हुजूर तो आपकी बातें कर रहे थे। गरीब आ जाए, बाहर चलो बाहर चलो, हजरत के पास टाइम नहीं है, अभी आराम कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। ये अखलाक है हमारे, ये किरदार है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं जब तक कलमा नहीं पढ़ा था ना मैंने, तो मैं अपने गुलामों के साथ बड़ी सख्ती करता था, इतनी सख्ती करता था कि मेरे गुलाम मेरे खादिम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे। जी जी, खड़े नहीं हो सकते, बहुत सख्त था गुलामों के हक में। कहने लगे फिर जिस दिन मैं हुजूर के कदमों में पहुंचा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमा दे। तो हुजूर ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, अबू ज़र अपने गुलामों के साथ नरमी से पेश आया कर। कहने बस इतना हुजूर ने कहा, मेरी आंखें बरस गई। मैं वापस आया, मैंने घर में खाना लगवाया दस्तरखान पे, और मैंने कहा लोगों अपने गुलामों से कहा सारे मेरे साथ बैठ जाओ, सारे मेरे साथ बैठ जाओ। तो बैठ गए, लेकिन डर रहे थे। मेरे साथ खाया,
कहने लगे ये मेहरबानी सिर्फ आज के लिए है, ये आगे भी रहेगी? अबू ज़र ग़फ़ारी कहते मेरी चीख निकली, मैंने रो के कहा अब ये हमेशा रहेगी। कहा क्यों? कहा आज मैं हुजूर का दामन पकड़ के उनका गुलाम हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब यार जो अपने गुलामों से इतनी नरमी का रवैया इख्तियार करने का हुक्म दे, तो बताइए मेरे जैसे अधूरे निकम्मे आदमी को अपनी कौम से किस तरह बात करनी चाहिए? जी जी। क्यों किसी के साथ साथ जुमले? तुमसे भी गुजारिश है, कई बार ऐसा होता है यार, लोग जो खेत काटने आते हैं ना तो जमींदार उनका खून पी लेते हैं। मजदूरी करने वालों को लोग 8-8 दिन टहलाते, नहीं नहीं भाई फला दिन आना, उस दिन तुझे तेरी उजरत दी जाएगी, उस दिन आना, आज पैसे नहीं, आज हिसाब नहीं हुआ। कितनी बातें बनाते हो? मरना एक दिन, भाई आखिरत का इंतजाम करके चल। मजदूरी करने वो नहीं आता जिसके घर में गुंजाइश होती है, मजदूरी करने वो आता जिसके घर में फाके भी होते हैं, जी जी। तंगदस्ती भी होती है। कई बार तो ऐसे भी मजदूर घर से निकलते, बीवी कहती पलट के आना तो राशन लाना, पलट के आना तो बच्चों के लिए रोटी के लिए कुछ सामान लाना। जी जी। वो कितनी हसरतें लेके घर से निकला है, कुछ काम करूंगा पैसा मिलेगा, लेकिन वाह रे अमीरो कितनी आसानी से दिल तोड़ देते हो। चल बे 500 रुपये के खातिर तकाजा करने आ गया, यार तेरे लिए 500 रुपये है, लेकिन गरीब के घर का चूल्हा इस 500 रुपये पे रुका पड़ा है। तुझे लगता है ना 500 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन इस गरीब से पूछ, इसके बच्चे इस 500 के इंतजार में कब से बैठे। न किया करो ऐसा। अगर मजदूर दरवाजे पे आया है, उसने मेहनत की है, मेरे हुजूर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। क्यों नहीं है दिलों में जगहें? दिल काले हो गए, सट्टे हमारे घर में लग रहे हैं, जुआ हम खेल रहे, शराबे हम पी रहे। जब हमारे खून खराब हो गए ना, तब दिलों में नरमी नहीं रहेगी। रोजी हलाल करो रोजी, तब दिलों में नरमी पैदा होगी, तब दूसरे के दर्द को दर्द समझोगे, वरना फिर किसी का दर्द दर्द नहीं लगता। लोग कहते हैं ये समझदारी हमारी, अब 15 दिन हो गए काम कराए हुए, मैंने आज तक पैसा नहीं दिया उसका। ये अक्लमंदी नहीं है, ये जुल्म है गरीबों के साथ। ना किया करो ये जुल्म, हो सके तो लोगों की मदद किया करो, बिना काम के भी दे दिया करो। किसी का चूल्हा जल जाएगा, कयामत में तेरे खोटे सिक्के भी कयामत में अल्लाह जला देगा। करो ना यार, काम करो। हमें शौक तो है ना, बहुत सारे शौक है हमें। अल्लामा लोग कहें, फामा कहें, मेरे हाथ चूमे, मेरे पैर चूमे, यार पैर ही चूमते रहोगे या कुछ हुजूर के लिए भी करोगे? बेशक सुभान अल्लाह। बताओ ना, जाओ नूरी मियाँ के मजार पे जाके पूछो, उनसे पूछना क्या किया था तुमने। आज मजार के नीचे हो, बातें मजार के ऊपर हो रही है। कौन नहीं आया? बड़े बड़े आए, सूरमा आए, आज उनके नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े नाम वाले आए, आज उनकी कब्रों के निशान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो फटे लिबास में आए हैं, लेकिन आज उनके मजारों के ऊपर आशिकों की भीड़ लगी है। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों लगी है ये भीड़? क्योंकि इन्होंने जिंदगी खुदा के नाम कर दी, जिंदगी खुदा के नाम कर दी। आज जिंदगी तो छोड़िए साहिब, हम 2 लुक़मे खुदा के नाम नहीं कर सकते। 2 लुक़मे नहीं, हमारे दरवाजे पे फकीर आए, हम जेबों में हाथ डाल के कहते सबसे छोटा सिक्का किसमें है? 2 रुपए निकालते, वो नहीं मिलता तो 5 देते, अगर वो भी ना तो 10 देते। ये मोहब्बत है खुदा से। और ये ना देख ये कौन आया है, ये देख किसका नाम लेके आया है। अगर वो कह दे अल्लाह के नाम पे दे दे, यार फिर जान भी मांगे तो हंस के दे दे। खुदा के नाम से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। ये हो सकती है? नहीं। बोलो नहीं। खुदा का नाम क्या है? कोई पूछो अल्लाह के खलील से, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कितना उनको दौलत से नवाजा। जो उनके पास बकरियां थी ना, तो उनके गले में जितने पट्टे थे ना, वो सारे सोने के थे, और जिन खूंटों में बांधी जाती थी वो चांदी के थे। इतनी दौलत अल्लाह ने अपने खलील को दी। एक दिन फरिश्तों ने कहा था, मालिक की तरह इसलिए खलील है, तुझसे इसलिए प्यार करता है, तूने दौलत ज्यादा दी है। इसके बकरियों के गले में सोने के पट्टे हैं, इसके पास जो कीले और खूंटे हैं वो चांदी के हैं। ए अल्लाह, अगर तूने दौलत न दी होगी तो शायद ये तुझसे प्यार न करता। रब ने क्या कहा था? जाओ, अगर ये ही आसमान है तो जाकर के मेरे खलील को भी आजमा लो। अल्लाह के खलील जंगल में है, बकरियां हैं,
अल्लाह के खलील जंगल में है। एक फरिश्ता आया, आने के बाद उसने खड़े होकर के बड़ी प्यारी आवाज में कहा था अल्लाह। जैसी जना कहा है अल्लाह के खलील दीवाने हो जाते हैं। चारों तरफ को देखा, आवाज किधर से आ रही है? ये कौन है मेरे महबूब को पुकारने वाला? कौन है जिसने मेरे रब का नाम लिया है? आज तो शाकिब अजान होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान होती रहती है, टीवी का वॉल्यूम कम नहीं होता है, अजान होती रहती है, कान से लीड नहीं निकलती है, अजान होती रहती है, गाने बजते रहते हैं। ये है तुम्हारी रब से वफा, इसे कहते हो रब से प्यार। आओ खलील को आकर के देखो, एक बार अल्लाह कहा है, दीवाने हो गए अल्लाह के खलील। तलाश किया किसने आवाज दी है, फरिश्ते को देखा इंसानी शक्ल में है, जाके कहने लगे यार बता तो सही क्या तूने वो आवाज सुनी है जो मैंने सुनी है? कहा हाँ बेशक मैंने सुनी है। कहा वो आवाज किसने दी है? कहा वो आवाज मैंने दी थी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या मिलेगा? कहा ये आधी बकरियां तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर कहा आधी बकरियां तुझे दूंगा। फरिश्ते ने फिर अल्लाह कहा, खलील ने आधी बकरियां दे दी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा आधी बकरियां जो बची है ये भी तुझे दे दूंगा। दूसरी बार अल्लाह कहा, अल्लाह के खलील ने वो बकरियां भी दे दी। दीवान की बढ़ती रही। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा यार इतनी बकरियां हैं तो कोई रखवाला भी होना चाहिए, कोई चराने वाला भी होना चाहिए। एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ता था, उसने कहा मान गया जो अल्लाह वाला होता है उसे दौलत प्यारी नहीं होती, उसे तो खुदा का नाम प्यारा होता। कितना प्यारा है मेरा, अंदाजा लगाया कभी? कभी अंदाजा नहीं लगाते। हाँ, आज इश्क का मैयार चरस है, आज इश्क का मैयार बुजुर्गों से मोहब्बत का मैयार भांग है। जितने बड़े चर्ची हैं, जितने बड़े नशेड़ी हैं, अपने आप को उतना ही बड़ा कहते हैं मैं आशिक हूं। ओ यार नशा ही चढ़ाना है तो फिर ये नशा न चढ़ा जिसे पी के लोग नालियों में गिर जाते हैं। अगर नशे ही चढ़ाना है तो फिर वो चढ़ा जिसे पी लेते हैं तो कभी भटका नहीं करते। हाँ, जिसे पीने के बाद कभी भटकते नहीं है। हाँ, वो नशा चढ़ाओ। और जब वो नशा चढ़ता है कसम खुदा की तो फिर ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, फिर उतरता नहीं है। अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, जाके देखो ना सुट्टे चल रहे हैं इतने बड़े सुल पे, कह रहा पहुंचा हुआ बाबा इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, पता ही नहीं चल रहा आप है क्या आपा है। हाँ, पता नहीं कब से बाल नहीं धोए, नहीं रही खिलौना। इस्लाम बाकी क्या बताता है, सफाई का हुक्म देता है इस्लाम। फरमाया क्या सफाई में आधा ईमान है, वो जुएं पड़ जाती होंगी बाल। कितने घिनौने मसला ये नहीं है भाई। ये कौन सा तसव्वुफ है? इस्लाम तो वो तसव्वुफ देता है जिसमें लोग आ जाएं तो चेहरा भी नूरानी हो जाता है, रूह भी नूरानी हो जाती है, सारा ही बदन नूरी नूरी लगता है। ये है इस्लाम से करीब करने वाली बात है। लेकिन ऐसे बाबाओं ने चरसियों ने कौम बिगाड़ दी। हमारे जवान सोचते हैं यार नशा भी कोई चीज है, इसमें भी कोई इश्क की लज्जत है। नहीं जी, इसके करीब न जाना वरना तबाह हो जाओगे। तकलीफ होती है, दुख हो रहा है ना। शादी ब्याह में ना लोग पार्टी के नाम पे शराबें चल रही है। सबसे ज्यादा शराब हमारी कौम पी रही है, सबसे ज्यादा नशा हमारी कौम कर रही है। मैं कुछ जगहों को जानता हूं जहां भी 300 रुपए कमा के लाता, 100 रुपए सट्टे में लगाता, 100 रुपए की शराब लेता, फिर 100 रुपए बच्चों के लिए बचाता। ये हमारी कौम के हालात है। ये हो गए, सट्टे हम लगा रहे हैं, शराबें हम पी रहे हैं। भाई बचा लो नस्लों को, बचा लो। आज जवानी नहीं रही, अभी 13 साल का नहीं होता पता चला लत लग गई है। ये भी जा रहा कहीं ना कहीं पी के आ रहा, कितने पी के नालियों में पड़े रहते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी ऐसी ना गुजार। अगर शराब पीने वाला बिना तौबा किए मर गया, भले ये घूट पियो, कितनी समझ रहे ना सारे लोग, कितनी एक घूट भी अगर पी ली और बिना तौबा किए मर गया, कब्र में पहुंचेगा इतना प्यास लगेगी, कहेगा अल अतश, प्यास प्यास प्यास। जानते हो क्या दिया जाएगा? जब वो मांगेगा ना तो उसे बिच्छू के डंक का जहर प्याले में भर के दिया जाएगा, और ऐसा खोलता हुआ होगा वो
कि इसकी प्यास इतनी सख्त होगी कि ये पीने के लिए मुंह तक लाएगा, लेकिन उसकी गर्मी से होठ बह के ना नाव तक आ जाएगा और ये सुखड़ करके जल करके माथे तक पहुंच जाएगा होठ। लेकिन प्यास इतनी सख्त होगी वो फिर भी पिएगा। जब पिएगा तो पूरा गला जलेगा, जिस्म जलेगा, आंखें कटेंगी, जलेंगी, सब बह जाएंगे। डरो यार, ना जाना शराब के करीब, मत जाना। लोग कहते हैं ब्रांड है जी, कौन सी ब्रांड पी रहे हैं? कोई सी भी ब्रांड ले आ, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा औकात नहीं है इसकी। हाँ, कितने लोगों ने मालूम है क्या कहते हैं, नहीं हम तो वो पी रहे हैं, क्या नाम है उसका, बियर। क्या आपको नहीं पता मौलाना, इससे ताकत आती है, ये जूस होता है। मैंने कहा शराब भी अंगूर का जूस होती है या गन्ने का जूस होती है, बनती वो भी जूस से है, लेकिन जब उसमें नशा आ गया तो हराम हो गई। कहीं इसमें ज्यादा नशा नहीं होता। मैंने कहा यार ज्यादा हो या थोड़ा, कुत्ते का पेशाब एक बाल्टी पानी में डाल दो, अगर एक बूंद गिर जाए तो वो नापाक बना देता है। अगर बियर के अंदर नशा होता है तो हराम है। खुदा के वास्ते उसके करीब ना जा और ऐलान कर दे, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो उम्मती को भी पसंद नहीं हो सकता। क्यों बहाने बना बना के पी रहे हो कि जी हम तो बियर पी रहे हैं, हम तो शराब नहीं पी रहे, बियर पी रहे हैं। डूब पड़े ऐसे पीने वालों पियक्कड़ों पर, हालत बिगड़ती जा रही है। बदलो नौजवानों अपने आप को, न जाना कभी शराब के करीब, शराब के करीब न जाना। और जो बच जाते हैं ना बाकी के, कई जगह की ऐसी भी खबरें हैं मुसलमान ना शराब का व्यापार कर रहे हैं। तवज्जो है ना, कई जगह पे मुसलमान शराब का व्यापार कर रहे हैं। कह रहे जी नहीं, कई बार कहते नहीं जी मैं पीता नहीं, दुकान है बस। हराम चीज की बै यानी बेचना वो भी हराम है। न पीनी है न बेचना है। आप शराब की दुकान लगाए बैठे हैं भाई। हुजूर की चौखट है, हुजूर के एक सहाबी आ गया, मुसाफिर के लिए आका से हाथ बढ़ाया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर बढ़े, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर दूसरी तरफ से आए, चेहरा फेर लिया, उठ के हुजूर चले गए। कहने लगे यार समझ में बात नहीं आई, आज मेरे आका ने मुझसे मुसाफा नहीं किया, मेरी तरफ चेहरा तक नहीं किया। तो दूसरे से अभी कहने लगे यार करते भी कैसे, तूने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। क्या पहन रखा है वो भी सुने, जो ससुराल से भैंस वाली जंजीर लेके गले में पहने घूम रहे। हाँ, सास भी आके कहती नाम मेरा दमाद है, चढ़ा दी लाके। और नौजवान जब तक जंजीर और अंगूठी ना मिले ना, रिश्ता ही पक्का नहीं समझता। अंगूठी तो पहना ही नहीं सोने की। सुने मेरी बात, शादी हो या कतई ना, कोशिश ये करो कि बस मुस्तफा नाराज ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बीवी भाग गई और मिल जाएगी, मर गई फिर हो जाएगी, तुम जिंदा रहोगे शादी फिर कर लोगे, लेकिन हुजूर रूठे तो क्या करोगे। गले में जंजीर पहने गया, यहाँ तक बटन खोल लेगा उसे पहन के। क्या मसला भाई? नहीं जी ससुराल से मिली है। ये लानत का तोक ससुराल वालों ने दे दिया, गले में लटका दिया, जो मेरे हुजूर ने दिया था वो नहीं पहन पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। अंगूठी पहने घूम रहे। तो सहाबी ने कहा कि मैं समझा नहीं हुजूर मुझसे आज नाराज है। दूसरे का तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी इसलिए हुजूर नाराज थे। हुजूर ने मना फरमाया मर्दों के लिए सोना पहनना। इतना सुना चीख निकली जवान की, अंगूठी फेंक दी। फेंक के न जब चलने लगा, हजरत उमर ने कहा ले जा यार, तुझे ही तो हराम है, तेरी बीवी को तो जायज है। उसने कहा नहीं, मेरी गैरत जवाब दे गई, जो हुजूर नजरों से गिरा दे उसे मेरे बच्चे पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मेरी
गैरत को गवारा नहीं है जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं बीवी को पहनाऊं जा करके। ये कह के पह के अंगूठी चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए, फरमाने लगे बताओ वो कहाँ चला गया जो मेरे दरवाजे पे आया था। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप गए हमने बताया अंगूठी की वजह से मुस्तफा नाराज है। उसने फिर निकाली अंगूठी फेंक दी। कहा हमने ये कहा था कि यार फेंक क्यों रहा है, बच्चों को जाके पहना दे, बेटी बीवी को जाके दे देना। या रसूल अल्लाह, उसने रोक के कहा था जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते। मेरे आका ने फरमाया जाओ कोई जाके तलाश करके लाओ। अल्लाह अकबर, सहाबा दौड़े वापस लेकर के आए। जब वापस आए हैं मुस्तफा ने झोली फैला रखी है। आका कह रहे थे ए मेरे मालिक मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ओ खुदा की कसम, जिसे मुस्तफा दुआ दे देते हैं जमाना भी उसका हो जाता है, खुदाई भी उसकी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरी, उर्से नूरी, सरजमीन धुंधरी, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आज के बाद सोना नहीं पहने कोई मर्द। जी जी, बहुत अच्छा। अंगूठी हो या चैन हो, और सासों से गुजारिश है, समधियों से गुजारिश है, अगर देनी है तुम्हें 40-45 हजार की अंगूठी तो उसके बजाय पैसे दे दो और इससे क्या जा इस पैसे से हलाल कारोबार करना, मेरी बेटी को भी हलाल के लुक़मे खिलाना, खुद भी हलाल के लुक़मे खाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई दामाद कहे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए तो कहते जा लौट जा, तू रूठेगा तो बेटी की दुनिया बर्बाद हो सकती है। हुजूर रूठे तो दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जी जी जी, बेशक बेशक। सोने की अंगूठी नहीं दी जाएगी तुझे पहनने के लिए। हम हुजूर वाले जी, हुजूर वाले तो इस पे कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह जरूर। कोई पहन के तो नहीं बैठा है, अगर बैठा हो तो उतार लेना और कभी ना पहनना। सिर्फ इस नियत से उतार लो कि हुजूर राजी हो जाए। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ इस नियत से हुजूर राजी हो जाए। और मसला एक और भी है, आज तो ना ऑनलाइन गेम चल रहा है। जी 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 है, कई घंटे खेल रहा बैठा बैठा। जी, कह रहे आप बस कान पे कोई उतर गई, अभी 1 करोड़ जीतने वाला था। जी जी, कान पे उतर गई, अगर जीत भी गया तो क्या करेगा? पूछ इन उलमा से तेरे लिए हलाल है वो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, हलाल है वो? नहीं, हराम है। जी जी, बेशक हराम। 1-1 रुपया हराम है जुए का जीता हुआ। भाई तुमने 10 लाख 20 लाख जीत ले लिए, उससे जो लुक़मे बच्चों को खिलाओगे, उससे जो खून बनेगा तुम्हारे बच्चों के खून को गंदा करेगा, उसके गोश्त को बिगाड़ेगा, उसके ज़मीर और खमीर को बिगाड़ देगा। कल यही बेटा तुम्हारे आगे जूता लेके खड़ा होगा। दोनों के इमाम साहब के पास कोई तावीज़ दो, आज बेटे ने गाली बकी है, कोई दुआ करो बेटा आज फरमाबरदारी नहीं कर रहा है। उस दिन तुझे याद आएगा तूने हराम के लुक़मे खिलाए थे। क्या कि अच्छा होता मजदूरी करने जाता, मेहनत के लुक़मे खिलाता, कसम खुदा की गरीब जरूर हो जाता लेकिन जलील कभी ना होता, जलील कभी ना होता। हलाल के लुक़मे खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके हाथ भी चलते हो, पैर भी चलते हो, मेहनत की वजह से माथे पे पसीना आता हो, आका कहते हैं मुझे वली भी प्यारा है, गौस भी प्यारा है, कुतुब भी प्यारा है, अब्दाल भी प्यारा है, काली भी प्यारा है, हाजी भी प्यारा है, नमाजी भी प्यारा है। लेकिन आका ने कहा अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके बच्चों को पालता है वही खुदा का हबीब हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार किसी का बाप मजदूर है तो दिल थोड़ा न करना। जी जी, बेशक। सबसे बड़ी क्या कमी है ना, जी। मजदूर का बेटा गर्दन नीची करके कहता कि मेरा बाप तो मजदूर है। अबे फखर से कह कि मेरा बाप हलाल के लुक़मे खिलाता है। जी जी, हलाल के लुक़मे खिलाता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब हमारे लिए रोटी लेके आता है। जी बेशक। सर झुकाना तुझे तो फख्र से कह मेरा बाप वो है जो मेहनत करके खिलाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बचो इन चीजों से। तुम्हारे घरों के अंदर जुआ आ गया, शराब आ गई, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। जी, बचना है हमें अपने आप से। ये इंतजार ना करना कोई हजरत आएंगे वो समझाएंगे तब बचेंगे, देख थोड़ी रहा कोई ना। कोशिश कर खुद से बच, हलाल के लुक़मों की आदत डालो। जी बेशक बेशक, सुभान। हराम का लुक़मा बच्चों के हलक में मत जाने देना। जी जी,
मत जानने देना। मैं तो माओ से भी कहता हूं भाई, ये जिम्मेदारी मर्दों की नहीं है, सिर्फ गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मेरी बहन बेटी खिलाफ मामूल अगर शौहर पैसा लेके आए, एक बार उससे पूछ लेके तुम्हारी मजदूरी की तो मजदूरी 500 रुपए है, आज 15,000 कहां से लाए हो? जी जी जी। अगर वो ना बताए तो वापस करके कहते एक रोटी नहीं पकेगी जब तक इस खाने का हिसाब नहीं दे दिया जाएगा। बेशक बेशक। अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाए ना तो फिर हिम्मत नहीं है कोई जुए में से लाए, सट्टे में से लाए, ब्याज पे लाए, कोई हराम का पैसा लेकर के। नहीं जी, इनसे बचिए, हराम से बचिए। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, जी बेशक, बड़ी सख्त है। याद रखिए, आप ना हराम से कमा करके बिल्डिंग बना देंगे, रहेगा कौन? दूसरे। आप तो मर जाएंगे, दूसरे ऐश करेंगे, हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए कोशिश करें लुक़्मे हलाल खिलाएं, बच्चों को बैठा के खिलाएं, भले चटनी से खिलाएं यार, मगर इज्जत की खिलाएं, बेशक, सुभान अल्लाह, इज्जत की खिलाएं। वरना याद रखना फिर औलाद कोई नहीं बचा पाएगा। आज जो औलाद ना ये सामने खड़े होकर बाप को माँ बहन की गालियां बक रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी हुई है, कहीं ना कहीं परवरिश में कमी हुई है। वरना जिनकी रगों में हलाल का खून होता है ना, वो कभी माँ बाप के आगे खड़े नहीं होते, जी जी, नहीं खड़े होते। इज्जत किया करो माँ बाप की। और कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या है? मैं भी एक बहुत बड़े जमींदार से मिला, उसने कहा मैंने बहुत कुछ अपनी औलाद के लिए किया, लेकिन आज भी औलाद इतना सब कुछ करके भी ये कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया? कहता यहाँ की पसीना जो है ना यहाँ निकल जाता पैर के तलवे में। औलाद कहती तुमने मेरे लिए किया क्या? नहीं, बाप मजदूर है, अगर उसने तुझे पाल लिया तो बहुत बड़ा काम किया। जी, हलाल के लुक़्मे खिला के पाला ना तो बहुत बड़ा काम किया, उसने तुझे दोज़ख की आग से बचा दिया, दोज़ख की आग से बचा दिया। इससे भी बड़ा कोई काम लोगे? इसलिए कभी बाप के आगे खड़े मत होना। बड़ी मेहनत से बच्चे पलते। जो औलाद वाले मेरी बात समझे, जब हम प्रदेश से बाहर से आते हैं, हमारा जी चाहता सबसे पहले बेटे को देखें, बेटी को देखें, औलाद को देखें। सब कुछ कम लगता है औलाद के आगे। जैसे आज हमें औलाद प्यारी है, ऐसे हम अपने माँ बाप को प्यारे। कल जब इन्हें ताने देते हो ना तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है, दिल दुखता है माँ बाप का। बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, खुदा के वास्ते माँ बाप को रोने पे मजबूर न करना। अगर ये रो दिए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई दुआ नहीं लगेगी, तकलीफ होती है। जाओ जाके देखो, 8-8 दिन से मजारों पर पड़े लोग, घर में माँ बाप बुखार में तड़प रहे, लेकिन ये झाड़ू लगाने पे लगा। नहीं, पीर नाराज ना हो। तुझे पता है सबसे बड़ा पीर खुदा ने तेरे घर में तेरे माँ बाप को रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। उसे छोड़ के भेजा। जानते हो जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? 7 आसमानों के ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर जन्नत, अर्श के पास। लेकिन हुजूर कहते हैं मैंने वहां से जन्नत उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दी। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वली कुतुब गौस भी हो तो उसे माँ के कदमों में आके जन्नत लेनी पड़ेगी। बाप जन्नत का दरवाजा है। थोड़ा ख्याल करो यार, सिर्फ माँ की फजीलत सुन सुन के अब्बा को कोई देखने तैयार नहीं। हाँ, अब्बा के कपड़े पड़ रहे हैं, ना कोई सीने वाला ना कोई धुलने वाला, सारी अम्मा की खिदमत में लग गए। अब्बा की भी अपनी शान है। सोचो माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। और फरमाया गया जब औरत अपने शोहर के कपड़े का लगा हुआ धब्बा झाड़ती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 70 नेकियां। हाँ, कुछ तो ये कह रहे होंगे जी रोटी बना के दे दे टाइम से। हाँ, बहुत है, मसला खराब है। बीवी की जन्नत शोहर की रज़ा है, शोहर की जन्नत माँ बाप की रज़ा है। सुभान अल्लाह। ये ख्याल करना जो मैं कहने लगा। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और इसकी जन्नत शोहर के कदमों के नीचे। शोहर राजी होगा तभी से जन्नत मिलेगी। अब बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है तो इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है उसका अपना मकाम क्या है? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अंदाजा लगाया कभी? नहीं, सिर्फ अम्मा ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ की दुआ तरक्की का रास्ता, ये सब लिख देते लोग दरवाजों पे। नहीं जी, ये जो तरक्की करते हो ना इसमें बाप का भी हाथ होता कि नहीं? बेशक, सुभान अल्लाह। होता कि नहीं बाप का हाथ इसमें भी? कहते नहीं, मैं मेरी माँ दुआएं देती है। नहीं, दिल बाप का भी दुआएं देता रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। रिश्ते मजबूत होते हैं माँ बाप के औलाद से। कोशिश ये करें माँ बाप को सताना नहीं,
माँ बाप को रुलाना नहीं है। इनकी बातों का वचन आज कितनी आसानी से झूठ बोल जाता है। बेटे पानी ला दे, लिहाफ में लेटा मुंह ढक के और गेम चल रहा है उसमें, पूरी रात माँ पानी मांगते रहे, उठेगा नहीं। सुबह कहता मुझे पता ही ना चला अम्मा, मैं तो सो रहा था। जी ये झूठ बोलते हैं अम्मा से। मेरे गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ रख के कहा था, माँ ने क्या था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, वादा कर लिया माँ झूठ नहीं बोलूंगा, तेरी कसम। वादा हो गया। डाकुओं ने पकड़ा तो अपने आप से अपने सोने के सिक्के निकाले। तो डाकुओं के सरदार ने कहा बच जाता अगर ना बताता। कहने लगे बच तो जाता, लेकिन माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। ये माँ है। आज हम माँ से ही झूठ बोल देते हैं। इनसे झूठ ना बोला करो, ये बड़े सच्चे इतने सीधे होते हैं। अगर बेटा जुए में से आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, और कहते नहीं माँ मैंने पिया ही नहीं, जुआ खेला ही नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन माँ मानने तैयार नहीं होती है, इसलिए कि वो कहती मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर एक बात कह दूं, जाते जाते बात खत्म करने लगा हूं, एक माँ का इतना प्यार है तो फिर बताओ खुदा का बंदे पे कितना प्यार होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कितना प्यार होगा। किसी ने किसी से कहा यार तू बता जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। का वादा दावा कहा, हाँ कहा कैसे? तो उसने पलट के कहा यार चल तू ही बता, अगर खुदा कयामत के दिन ये जिम्मेदारी मेरी माँ को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत में डाल या दोज़ख में, तो मेरी माँ किधर भेजेगी? उसने कहा सीधी बात है, माँ है यार, वो तो जन्नत में भेजेगी ना। तो कहने लगा अगर माँ इतना प्यार करती है तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कैसे दोज़ख में डाले? तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कभी उसे भी आवाज दो, कभी उसकी भी चौखट पे आओ, कभी उसे भी या रहमान कह के पुकारो, कभी उसे भी या करीम कह के पुकारो। यार कसम खुदा की वो कहता मांगो मुझसे जो मांगना है। आज कहते हैं फला मजार पे गए थे कबूल ही नहीं हुई, फला चौखट पे गए कबूल नहीं हुई। यार तू इधर उधर भागता रहा, उससे नहीं मांगा जिससे मांगना चाहिए था। वो तो आधी रात के बाद आवाज देके कहता मांगो, जिसे इज्जत चाहिए मैं इज्जत दूंगा, जिसे दौलत चाहिए दौलत दूंगा, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत दूंगा, जिसे रिस्क चाहिए रिस्क दूंगा, जिसे औलाद चाहिए औलाद दूंगा। हमने उससे मांगा ही नहीं। हम तो जब वो दे रहा था तो हम चादर में पैर फैला के लेटे थे, जब वो दे रहा था उस वक्त हम ख्वाबे गफलत में थे। और यार क्या ही अच्छा होता, आधी रात को उठ जाते और उठने के बाद रब की जानिब मुंह उठाते और कह देते या अल्लाह अपने करम से मेरे मालिक मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरी जिल्लत को दूर कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। खुदा की कसम दुनिया देती है तो जलील कर देती है, जब खुदा देता है तो इज्जतों की महराज अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। मांगो अपने रब से, जरूरी नहीं है रात को उठ के मुसल्ला बिछाओ तभी देगा, गुस्ल करो तभी देगा, वुजू करके मुसल्ले पे बैठो तब देगा। नहीं, वो करीम है। जब दुनिया सो रही हो आँख खोल दे, अपने गुनाह याद कर ले, कहते अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं माफ कर दे, तू करीम है मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह की कसम वो इतना करीम है, अगर तुमने आंखें भिगो के दिखा दी ना तो पलक लगने से पहले वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। रिश्ते रब से मजबूत करो, रब से रिश्ते मजबूत करो। आज घरों में बरकतें क्यों नहीं है? आज हमारी बहनें देखो तो जब खाना बनाती हैं तब गाने, रोटी बनाती हैं तब गाने। वो माएँ कितनी अच्छी थी, जब आटा निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी, और जब उस रोटी को खा करके नस्ल पलती थी तो अल्लाह उस नस्ल में या तो नूरी मियाँ पैदा करता था या मुफ्ती आजम या ताजुश्शरिया या आला हजरत पैदा करता था। और यार जब रोटियाँ अच्छी होती हैं तो बेटे गरीब नवाज पैदा होते हैं, रिस्क हलाल का होता है तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। इसलिए जरूरी है माँ बहनें भी लिहाज के साथ रोटियां बनाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ के खाना दिया करो, एक एक लुक़मे में अल्लाह नूर और बरकतें अता फरमा दिया करता है। बेशक बेशक सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बचेंगे इन सारे फसादों से, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पूरी महफिल में कोई शराबी नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। कोई जुआरी नहीं होगा,
मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। अगर किसी ने धोखेधड़ी में पी भी ली हो तो आज तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। अगर मूसा की महफिल में पर्दे नहीं उठने देता है तो हम तो ठहरे भी हुजूर की उम्मत ही, वो हुजूर की उम्मत के पर्दे कैसे उठने दे सकता है? बेशक बेशक सुभान पिएंगे तो नहीं कभी शराब? नहीं, बोलो इंशाल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कभी जुआ खेलोगे? नहीं। देख लियो भाई साहब, जी जी खेलोगे कभी जुआ? नहीं। बोलो इंशाल्लाह कभी नहीं। इंशाल्लाह कह तो हो सकता अल्लाह आज की जलसे की बरकत से हमें इंशाल्लाह पर इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन। खेलोगे कभी जुआ? कभी नहीं। दौलत चाहिए, रब से मांगो। रिस्क चाहिए, रब से मांगो। इज्जत चाहिए, रब से मांगो। वो यार वहां खेल रहे हो जहां हार जाते हो, वहां खेल रहे हो जहां जलील होते हो, वहां आओ जहां इज्जतें दी जाती हैं। बेशक बेशक सुभान। जहां इज्जतें दी जाती हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह का नाम है, जिसकी कुर्सी भी सोने की, जिसके तख्त में भी सोना लगा, हीरे लगे, इतना बड़ा बादशाह। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रब की याद आ गई, सब कुछ छोड़ बैठे, जंगल में चले गए, वही गुदड़ी, वही फटा लिबास, बैठ गए जाकर के। तो मामू गुजर के गए उनके, देखा ना गुदड़ी सिल रहे, तो कहने लगे इब्राहिम बादशाह था, कितनी अच्छी जिंदगी थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के बता ये फटे कपड़े पहन के नदी के किनारे आके बैठा, तुझे क्या मिल गया? मुस्कुरा के मामू का चेहरा देखा, ये पूछ रहे हो क्या मिला? हाँ बताना, तुझे शाही जिंदगी रास नहीं आई है, ये फटे कपड़े पहन के बैठा है, क्या मिला? सुई थी हाथ में, नदी में फेंक दी। तो मामू ने हंस के कहा एक सुई थी, ले वो भी गई। तो आपने कहा देख ना मुझे क्या मिला है। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। किस चीज की? सोने की, सोने की, सोने की सुई। इब्राहिम बिन अदम ने देखा, फरमाने लगे वापस ले जाओ, ये मेरी सुई नहीं है, ये सोने का मैं क्या करूंगा, मैं तो इसे ठोकर मार के आया, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक छोटी सी मछली आई, उसके मुंह में सुई थी, सुई में धागा भी था। तो आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। फरमाने लगे मामू जब मैं तख्त पर बैठा था तो जमीन वालों पर हुकूमत करता था, जब से मैंने तख्त छोड़ के अपने रब से यारी लगाई है ना, तब से कायनात पर हुकूमत हो रही है। कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं समझा? फरमाने लगे जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरी हो गई। तो जरूरत है आज खुदा का होना, जरूरत है अपने रब का होने की। ये क्या है? ये भी एक बाप की औलाद, इनको भी एक मां ने जन्म दिया, आसमान से नहीं उतरे, लेकिन दोस्ती अल्लाह से कर बैठे। जब दोस्ती अल्लाह से कर बैठे तो फिर जमाना ही इनका हो गया, जमाना ही इनका हो गया। ये अल्लाह वाले। मुझे बताइए क्या इनके पास अलग से हाथ पैर थे? नहीं, चार हाथ पैर इनके, चार हाथ पैर हमारे, दो आंखें इनकी, दो आंखें हमारी, दो कान इनके, दो हमारे, एक मुंह इनका, एक हमारा, सब कुछ बराबर सराबर है। लेकिन फिर क्यों? तो जानते हो इन्हें रब को मनाना आता है और हमें रब को मनाना नहीं आता। ये है असल बात, इन्हें रब को मनाना नहीं आता। जब ये रब को मनाना जान जाते हैं ना तो फिर जो ये कहते हैं वही होता है। सरकार गरीब को सरकार को पाक की बारगाह में एक औरत आके कहती है ना या अल्लाह मुझे बेटे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, इसके नसीब में बेटे ही नहीं है। तो क्या कहा था आपने? कहा था या अल्लाह मैं जान गया, इज्जतें भी अब्दुल कादिर को तू नहीं दी है। आज तू अगर मुझे जलील करना चाहता तो तेरी मर्जी है, मगर तू ये जानता है ये तेरा समझ के मेरे पास आई है, अगर ये खाली गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर फिर बता कितने बेटे देने? ये मनाने के अंदाज है, बता फिर कितने देने? कहते हैं अल्लाह फिर 7 बेटे अता फरमा दे। फिर अल्लाह ने 7 बेटे दिए। क्या वजह है? आज अजमेर जाके कोई खाली नहीं आता। क्या वजह है? तुम्हारी नाव अटकी है, इनकी चौखट पे आते हो, पलट के आने से पहले बता दिया जाता है मुबारक को काम हो गया है। बात ये नहीं है, ये नहीं देते हैं, बल्कि ये दिलाते हैं रब से। इनकी यारी इतनी पक्की है, जब ये ठान लेते हैं तो खुदा पूरी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे हो जाओ, अल्लाह को मनाने की आदत डालो, उसे राजी करने की आदत डालो। अगर वलियों की तारीख पे गुफ्तगू की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए। जरूरी बातें थी करनी मुझे, इसलिए मैंने कर डाली।
आज तो इंशाअल्लाह यूँ समझो ये तमहीदी तकरीर थी और कभी इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू फिर हो जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। हाँ भाई साहब ने पहले ही मुझसे पक्का कर लिया था कि भाई इतनी लेट नंबर दे रहे हैं कहीं आप नाराज़ तो नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं इंशाअल्लाह मुझे 1 घंटा बोलना है तो बोलना ही है, नंबर आप और लेट भी देंगे तब भी इंशाअल्लाह मैं इतना ही बोलूँगा। है ये भाई मुझसे ही शजरा पढ़वाते, कई बार लोगों के पेट में भी दर्द हो गया उसको लेकर के। भाई बहरहाल मैं सोचता हूँ कि जिससे लोगों को तकलीफ हो मैं वो काम ना करूँ, लेकिन है बात गलत नहीं है, मैं तकलीफ होती है मगर क्या किया जाए। मेरी कोशिश तो रहती है अल्लाह मेरी वजह से किसी को कोई जलन ना हो, कोई असद ना हो, मगर फिर भी मसला आप कह रहे हैं फिर शजरे की फरमाइश है और चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ लूँ शजरा। जितनी संजीदगी से आपने तकरीर सुनी अल्लाह करे उतनी संजीदगी से आप शजरा सुन लें। जी जी अता हो अता हो। उतनी आराम से सुनेंगे आप बिल्कुल सुन रहे। मेले हो रहे हैं, खूब तमाशे हो रहे हैं, मज़ार वाले को भी तकलीफ होती होगी। जी अगर वाकई वो वली है ना तो उसे दुख होता होगा। जी जी वो कहते होंगे यार हमने कौम को खुदा से जोड़ा था, ये हमारे मज़ारों पे डांस करके दिखा रहे हैं, हमें नाच के दिखा रहे हैं, हमारे मज़ार पे नाचने वाली बैठी है, कव्वाली बैठी है। तकलीफ होती होगी उन्हें। जी जी लोग बजाय दुआएं के बददुआएं लेके लौटते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज साहिब मज़ार हुज़ूर नूरी मियाँ दुआएं देते होंगे, कहते होंगे सलामत रहना, मेरी महफिल में तुमने मदीने वाले की बातें छेड़ रखी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल मेरी है, बातें मदीने वाले की। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह से बुजुर्गों की दुआएं ली जाती हैं। बुरा लगेगा शायद कुछ लोगों को, बात कड़वी करने लगा हूँ, लेकिन मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ तो तकलीफ होती है, जाके देखो गुंडागर्दियाँ तमाशे मज़ार। एक जगह स्टेज पे हम बैठे थे ना तो मैंने इश्तिहार मांग लिया, देखे भाई किस नाम से जलसा है, तो उन्होंने लपेट के आधा दिया, जैसे पूरा खुलना था ना उसको इश्तिहार पूरा यूं खुलता है ना, तो उन्होंने ऐसे दिया मुझे और ऐसे करके दे दिया। मैं उसको पढ़ने लगा, मैंने देखा नीचे देखूं क्या है, जब मैंने पूरा खोला ना तो नीचे नाचने वाली की वो जो कव्वाला में आती है ना, एक तरफ उसका फोटो एक तरफ उसका डुमकी वाले का फोटो। मूड खराब हो गया भाई, ये क्या बोले, पहले दिन जलसा दूसरे दिन मुकाबला। यही हाल है, ये हालात है हमारी कौम के। ये हालात जितने नशेड़ी सटेरी चरसिए फांगी जितने भी सटोरी होते स्टेज के आगे बैठते हैं गड्डियां लेके और यूं चलते हैं। कह रहा बाबा का सबसे बड़ा दीवाना, सबसे बड़ा मस्ताना बाबा का है। गैरत नहीं आती? जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे वो नाचने वालियों पे गड्डियां लुटाए। जिस कौम की यतीम बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, वो कौम नाचने वालों पे गड्डियां उड़ाए। गैरत आनी चाहिए। अगर हुजूर वाले होना तो वहां पैसा लगाया करो जहां पैसा लगाने से मदीने वाला भी राजी होता है, तो काबे वाला भी राजी होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जलसे नूरी, उर्से नूरी, सरजमीन धुंधरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या क्या हमारी कौम को? जी जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई थोड़े से बदलो अपने आप को। हम कहां जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? भाई फिक्र ये ना कर, फिक्र ये ना कर चूल्हा कैसे चलेगा, फिक्र ये कर आखिरत में क्या बनेगा। है वाह, आखिरत में क्या बनेगा। जी 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 ये भी कोई जिंदगी है? जी मुझे बताओ, ये जो लिए फिर रहे ना गले में लटका के कि नहीं नहीं जी ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, कव्वाली होगी, ढोलक भी बजेगी, सिर्फ एक बात बता, सिर्फ एक बात, मैं कहीं और नहीं लेके जाता, चल अजमेर वाले बाबा के पास जी और उनसे जाके पूछो वो कौन सी धुन थी जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा के मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान ढोलक लेके आए थे, नहीं, तमाशे लगाए थे,
क्या लेके आए थे? एक हाथ में कुरान लेके आए थे, एक हाथ में मुस्तफा के किरदार का दामन लेके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दोनों चीजें नहीं, पीर देखो कुरान पढ़ने ही नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे देखा, बिल्कुल बिल्कुल, वो इंटरव्यू चल रहा था, कह रहा क्या हो, मुजावर हूं, ऐसे ऐसे इबलीसों का कब्जा मजारों पे, कह रहा मुजावर हूं। तो उसने कहा अच्छा क्या करते हो? कि फातिहा पढ़ते हैं। तो कहा मुसलमान हो, कहा कि नमाज भी आती होगी, कहा क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहा सुबहाना सुना ना। कह रहा क्या? जी जी जी, सना सुनाइए। कह रहा क्या? अरे वो जो नमाज में पढ़ते हो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका, ये सुनाइए। तो ऐसे पीछे गिर के कह रहा मुझे चक्कर आ रहा। जी यही हाल है। ये मुजाबर है, ये मज़ारों की रखवाली वाले, ये अल्लाह वालों की जो उन्होंने छोड़ा है, ये उसके वाली से। और जिसे कलमा तक नहीं आता वो मज़ार घेर के बैठा है, तमाशा बना दिया दीन का। खुदा की कसम, मुस्तफा गए उनके पीछे हैरा हैरा नहीं बैठा, उनके मिंबर पे अगर बैठा तो वक्त का सिद्दीक़ अकबर बैठा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसी मसनद होती है वैसा मसनद नशी होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुख होता है गरीब नवाज हमारे, बोलो किसके? हमारे। सारे बोलो किसके? बरेली वाले हो के नहीं? बरेली वाले हैं, टनाटन सुन्नी है। बोलते हुए डर क्यों लग रहा है? सुले पुल्ली तो नहीं बैठा? अगर हो तो उठ के चले जाना, वरना अभी पेट में दर्द होगा, अभी मरेगा। इसलिए कि हम एक अपना मिशन रखते हैं, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई गरीब नवाज किसके? हमारे। सारे बोले किसके? हमारे। और आला हजरत किसके? हमारे। जोर से किसके? इतनी जोर से बोलो कि उन नसलियों चरसियों को पता चल जाए कि तुम्हारे कहने से बरेली वालों का अजमेर से रिश्ता नहीं छूटेगा। जब तक बरेली रहेगा तब तक बरेलियों का अजमेर से रिश्ता रहेगा। और यार क्या बनता है अगर अजमेर में नारा ना लगा, वहां जाके कलाम ना पड़े, कसम खुदा की भारत की जितनी जमीन है सब पर गरीब नवाज का कब्जा है। और जहां जहां पर गरीब नवाज का कब्जा है वहां वहां पर इमाम अहमद रजा का पहरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धुंधरी, नारे तकबीर, गुलामाने नूरी कमेटी। हम बरेली वालों का अकीदा है हर वली हमारा। बोलो हर वली हमारे। हर वली हमारे। कौन नहीं बोल रहा? जरा ध्यान रखियो, करवट में देख के बोलो हर वली हमारा। और सुने ये बरेली की करामत है, जो बरेलवी हो जाता है यानी आला हज़रत के खानदान से जो जुड़ जाता है ना, वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम कहते हैं वारिसे पाक भी हमारे, बेशक बेशक, मदारे पाक भी हमारे, साबिरे पाक भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे। हम हर वली का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी वली की मसनद पर बैठ करके कोई कुत्ता भौंकेगा तो उसे शेर नहीं कहा जाएगा। जी जी, हाँ शेर नहीं कहा जाएगा। बस कोशिश ये करें अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। सोशल मीडिया पे झगड़ा है, नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े, तो सोशल मीडिया पे बकवास हो रही है, नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। लोगों ने कुछ ने हिमायत की, कुछ ने मुखालफत की। मैं सीधी बात कहता हूँ, ना हम गरीब नवाज को छोड़ेंगे, ना हम इमाम अहमद रजा को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये भी नहीं हम आला हज़रत की मोहब्बत में गरीब नवाज को छोड़ दें, गरीब नवाज की मोहब्बत में आला हज़रत को छोड़ दें। नहीं, दीन दिया है गरीब नवाज ने, ईमान बचाया है अहमद रजा खान ने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों का एहसान है जी, दोनों का एहसान है। और मैं गुजारिश करूंगा कमेटी वालों, जब तक जिंदा रहना यूं ही हुजूर की महफिलें कायम करना। बेशक बेशक। और बच्चों को बता देना, बेटे कोई भांगड़े वाला चरसिया नहीं आना चाहिए, यहाँ जो भी आए उससे कहना हुजूर की बातें बता। बेशक सुभान अल्लाह, हुजूर की बातें बता। खुदा की कसम काम होगा जी, काम होगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ,
जाओ जाके देखो, आज भी लोग मौज कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है किसी से कौन कहाँ जा रहा है, उन्हें अपने काम से काम है, अपने अपने लोग मामला चमका रहे हैं, मेरा मज़ार आ गया, मेरा मज़ार आ गया। नहीं, वली की निस्बत का मसला क्या है? जो वली का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो मसला है। और वली वालों की पहचान ये, उनके अखलाक अच्छे होते, उनके किरदार अच्छे होते। और आज ना अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। माफ नहीं कर सकते अगर गुस्सा आ गया हमें तो, हाँ गुस्सा आ गया तो चल बे हट, तू क्या है मैं क्या, ये लहजे होते हमारे। कसम खुदा की, तारीख पढ़ो आप, सरकार गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी कोशिश नहीं की? पानी बंद किया, जी जी, किया कि नहीं? वो ये सोच रहा था पानी बंद करो मान जाएंगे, मगर उसे ये नहीं पता था ये अली की औलाद से है। सुभान अल्लाह। जब ये करबला में पानी बंद करने से नहीं डरे तो अजमेर में कैसे डर सकते थे? बेशक, बंद हुआ पानी, लेकिन क्या किया? कासे ही भेज दिया। और ये नहीं कहा भल्ला न चुपके से, फरमाया जा जाके दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे हैं। इतना कहा, पूरा ही पानी कासे में आ गया। जी जी, बेशक, पूरा ही पानी कासे में आ गया। लोग कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को अपनी चादर में कैसे छुपा लेंगे? चादर छोटी, उम्मत बड़ी। मैं कहता हूँ अजमेर चल, अगर उनका बेटा पूरे तालाब को एक प्याले में जमा कर सकता है तो उनका नाना उम्मत को अपनी चादर में क्यों नहीं छुपा सकता? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोगों के अकीदे समझ में नहीं आते, अकीदे समझ में नहीं आते। तो गरीब नवाज ने क्या फरमाया? जा दूर से कह देना मैंने बुलाया। सारी पानी आ गया, बात तो वहीं पे खत्म हो गई। उनका तो हौसला ही टूट गया कि ये तो पानी इन्होंने कब्जे में कर लिया। मगर देखें जब थक गया ना वो हर तरीके से, तो उसने किलर बुलाया, पावरफुल, ताकतवर। उंडों के क्या काम होते हैं? लास्ट में यही होता, मर्डर कर दो, मरवा दो। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा भाई तू बड़ा किलर है, बस मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? जी जी, आधी। बोले कितनी? आधी। तो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत, और वो भी कितनी? आधी। लालच आ गया, उसने कहा कत्ल किसे करना? फकीर है, हिंदुस्तान में आया है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसने सुना, उसने कहा यार बड़े बड़े बहादुर काट दिए मैंने, एक फकीर की गर्दन काटने में कितनी देर लगेगी? गया, कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में, मेरे गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठे। गरीब नवाज पेड़ के नीचे बैठे। और ये जो है ना, ये जो जिसे चाहा दर पे बुला लिया, है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे चाहा अपना बना लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये बड़े कर्म के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुल्क हिंदुस्तान है, इस मुल्क में चप्पे चप्पे, कोने कोने, गोशे गोशे पे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं वली मौजूद है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये इन्हीं बुजुर्गों के कदमों की बरकत है जो हिंदुस्तान सलामत है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और इन्हीं की बहारें हैं जो आज मुसलमान मुस्कुरा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े नसीब वाले हैं जो बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। और मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी वालों, अल्लाह आपकी फिक्र को बुलंद करे, आपकी सोच को अल्लाह मजीद तरक्कियां दे। मैं अक्सर देखता हूँ ना, तकलीफ भी होती है, जलसे होते हैं ना, जब उर्स आते हैं ना, तो कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं लगाड़े बज। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत ही हुजूर के लिए कायम की जाएगी, हुजूर के लिए बताया जाएगा महबूब कितनी शानों वाला है। जानते हो अमल तोले जाएंगे, किसी के पल्ले में गुनाह ही गुनाह होंगे। हुक्म होगा जंजीरों में जकड़ो और लेके चलो, जंजीरें डाल के जकड़ के ले जाया जा रहा होगा ना, गुनाहगार मुड़ मुड़ के पीछे देखेगा। फरिश्ते करेंगे किसका इंतजार है? का उसकी राहें तक रहा हूं जिसके लिए दुनिया में जीता भी रहा मरता भी रहा था, है ना? का उसकी राहें तक रहा हूं। फरिश्ते खींचेंगे, चल काम तमाम, अमल हो गए, तराजू लग गई, पल्ला तुल गया, गुनाह ज़्यादा है, हुक्म दोज़ख का हो गया। उसने कहा ठहर, मेरे आका को तो आने दिया जाए। इतने में हुजूर जलवागर होंगे,
बरेली से आवाज आती है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। सुभान अल्लाह। फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। जब हुजूर आएंगे ये तड़प के कहेगा, आका मैं जहन्नम की तरफ जा रहा हूँ, हुजूर बचाइएगा, हुजूर संभालिए, मैं आपका उम्मती हूँ। मुस्तफा कहेंगे, ठहरो फरिश्तों, इसको किधर लेकर के जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे, आका अमल तोले जा चुके हैं, गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, सजा में जहन्नम में ले जाया जा रहा है। कहा ठहरो तो सही, दोबारा वापस लेकर के आओ। आका का इशारा करना होगा कि बेड़ियां पैरों की टूट जाएंगी, हथकड़ियां टूटेंगी। आका फरमाएंगे अब फिर से अमल तोला जाए, अब फिर से अमल तोला जाएगा। पहले गुनाह ज्यादा थे, अब नेकियां बढ़ जा रही हैं। अब फरिश्ते दर दर कांप रहे हैं, पहले गुनाहगार कांप रहा था, अब फरिश्ते कांप रहे हैं। फरिश्ते कांप के कहते हैं, अल्लाह हमने पहले तोला था, गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, ए अल्लाह हमने कोई कमी नहीं की है। आवाज आएगी, ए फरिश्तों परेशान ना हो, थे तो गुनाह की ज्यादा लेकिन नेकियां बढ़ाई गई है। कहा क्यों? कहा कि मेरा महबूब तराजू पे खड़ा हो, फिर गुनाह ज्यादा हो जाए। ये हो ही नहीं सकता है, जिसे जिसे ये तुलवाएगा मैं उसे जन्नत देता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। आदत फरमाते हैं, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। है ये रंग तो कयामत में पता चलेंगे, ये बात तो आखिरत में पता चलेगी। हमने हुजूर से प्यार किया तो हमने कितना अच्छा सौदा किया था, कितना अच्छा सौदा किया था। बस ये तो दुनिया है, कयामत भी बात की बात है। कब्र में पहुंचेंगे ना तो कसम खुदा की याद रखिएगा, कब्र में अंधेरा होगा, उजाला करने के लिए हुजूर तशरीफ लाएंगे, हुजूर तशरीफ लाएंगे। हुजूर को अल्लाह ने वो अजमत अता फरमाई, वो अजमत अता फरमाई। रब फरमाएगा, महबूब आज ना हुकूमत मेरी, जन्नत मेरी, बंदे मेरे आज सारे तेरे हवाले कर दिए हैं। अब तू जिसे कहेगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। हाँ, आला हजरत ने तभी तो कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत, रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। रसूलुल्लाह। शर्त है हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, उठते बैठते हुजूर पे दरूद पढ़ा करें, आदि बन जाए दरूद के। मौत आ जानी है और पता नहीं कफन भी नसीब होना हो, ये भी नहीं पता है कि हमें कंधा मिले कि ना मिले। खुदा जाने कहाँ मरेंगे, कहाँ रहेंगे। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि अगर कोई कंधा ना भी दे तो खुदा की रहमतें कंधे लगाने चली जाए, ऐसी जिंदगी गुजार जाओ। पैसा बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है हुजूर की गुलामी। अल्लाह आप जैसे जवानों को सलामत रखे, आमीन। और ये जो आपने काम किए हैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आप साल में एक महफिल करोगे ना, हमारी आने वाली नस्ल को हुजूर की अजमतों का पता चलेगा। कई बार लोग ये कहते हैं, यार ये सुन्नी बार बार बारहवीं करते हैं और वही बातें, अजमत में वही बातें, शौकत में वही बातें। हमने कहा बार बार इसलिए करते हैं कि जो बूढ़े हो गए वो जानते हैं, जो बच्चों ने होश संभाला है ना, हम उन्हें घुट्टी में हुजूर की शान सिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घुट्टी में। और ये बरकत है खुदा की कसम इन जलसों की। जिस उम्र में बच्चों को बाप दादा का नाम याद नहीं होता ना, उस उम्र में हमारे बच्चों को मुस्तफा का नाम याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन महफिलों की बरकत है। अल्लाह इन महफिलों को सलामत रखे, महफिल वालों को सलामत रखे। फरमाया गया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। हर आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाले लम्हे हुजूर के पिछले लम्हों से बेहतर है। हर एक की शान एक हद तक बढ़ती है, फिर घटने लग जाती है। हुजूर की वो शान है कि रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक बढ़ती ही रहेगी। बरेली के इमाम ने कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी। इतनी जोर से बता दो ताकि दुनिया को पता चले, अभी गैरत वाले गुलाम महफिल में बैठे हैं। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। हुजूर से प्यार कीजिए, हुजूर से इश्क कीजिए और ऐसी जिंदगी गुजार जाइए कि जब कफन में लिपट जाएं, दफन के लिए जा रहे हो ना,
तो फिर लोग पूछें कौन है, किसका जनाजा है, तो हमारा कफन कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें मौत से पहले हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। हाँ, इम्तियाज भाई कह रहे हैं हुजूर का शजरा जरूर पढ़ दिया जाए। पढ़ दे। आप लोग तो नहीं जाओगे ना उठ के, है ना? शुक्र है, हाँ मुझे रब का शुक्र है, मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आती है, जितना मट्ठा होता है ना वो फट जाता है, क्योंकि आखिर में नंबर आता है तो बंदा थकी लेता है। बहुत मजबूत लोग मिलते हैं। ठीक है, हुजूर का शजरा पढ़ना, जरा जो रह गए बोल दे सुभान अल्लाह। आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि मेरी थकन उतर जाए। यकीन करें, कल मैं जिस जगह पे था ना, मैंने उन लोगों से कहा था इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना है कि ये सुभान अल्लाह मेरी नेपाल तक काम करेगा, है? तो उनकी सुभान अल्लाह नेपाल तक काम कर गई। अब आप ऐसी सुभान अल्लाह कह दें जो कल फैजाबाद वालों के भी काम आए। सलामत रहे भाई, है ना? जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें बोलने की ताकत अता फरमा दे। ठीक है ना? चार हो, हुजूर के वफादार होने चाहिए, भीड़ भाड़ से मुझे भी गरज नहीं रहती है। ठीक है ना? तो ये कुर्सी पे जो बैठे हैं आप चेयरमैन लोग हो ना, लेकिन कुर्सी जो है ना 5 साल तक रहती है, हिसाब से बैठना। ये जो जमीन पे बैठे ये जमींदार लोग हैं, ये तो रहते भी जमीन पे हैं और दफन भी जमीन में ही होते हैं। बचाने की तो कुर्सी वालों को और जोर से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे भाई। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो क्या बोलेंगे? इतनी जोर से बोलेंगे? नहीं कोई मसला नहीं बेटे, पान खा रहा है मेरा लाल, पान ना खाया करो इतनी छोटी उम्र में, अभी पढ़ने की उम्र है, उसमें पान खा रहे। क्यों मसाले खाते हो यार इस उम्र में? ना खाया करो। पान भी खा रहे हैं, पुड़िया भी खा रहे हैं, माज़अल्लाह माफ कीजिए। एक अच्छी जवानी के लिए ना एक पौधा देखे ना, पौधा देखा ना आपने, पेड़ ऐसे होते हैं कि जो दूसरे पेड़ों के साए में दब जाते हैं ना तो वो कभी मजबूत नहीं हो पाते और उनका फल भी कमजोर रहता है, फल भी कमजोर रहता है। अच्छी फसल के लिए पौधों को मजबूत रखना पड़ता है और अच्छी नस्ल के लिए बच्चों को मजबूत रखना पड़ता है। ये याद रखिएगा, मैं माँ बापों को गैरत दिलाना चाहता हूं। अगर ये आज नहीं सुधरे ना तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी जवानियों को वो कीड़ा लगेगा कि इन पे जवानियों से पहले बुढ़ापे आ जाएंगे। इसलिए ये मसाले, ये पान, ये गुटखे, ये सारे खत्म करो, एक अच्छी जवानी हासिल करो ताकि इस्लाम की बढ़ चढ़ के खिदमत की जा सके। जिसकी कमर से बैठा नहीं जाएगा वो इस्लाम के लिए क्या खाक करेगा? अगर जवानी में बंदा 250 ग्राम का हो तो बुढ़ापा समझ सकते हो कैसा होगा। थैले में टंगा मिलेगा, कुटिया पहले। हाँ, अब बच्चों वादा करो आज के बाद मसाला नहीं खाओ। हुजूर के लिए ये छोड़ो, और कुछ नहीं मांग रहा। हुजूर के लिए ये चीजें छोड़ो। खास करके बच्चों से गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जवानियों का ख्याल करो। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, बिजली का पंखा बना देगा। ये भी ज्यादा जरूरी है। वो कहा था तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अच्छी सेहत का होना, और अच्छी सेहत के लिए इन बवालों से निकलना पड़ेगा। ये जो बचपन से खा रहे हो ना मसाले, बहुत जल्द कैंसर में मुब्तला होगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा।
तड़प तड़प के लोग मरते हैं इस बीमारी में। दौलत में अलग आग लगती है और घर का सुख चैन अलग छिन जाता है। निकलेंगे करते हैं इंशाल्लाह, खत्म करें इन चीजों को, ये हमारी जवानियों को भुना देंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, मसाला खाते हो? पान खड़ा हो मेरे लाल, इसका चेहरा देखें, ये न मसाला खाता है न पान खाता है और कुरान का नाजरा कर रहा है। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे सबके बच्चे ऐसे हों। बैठ जा मेरे लाल, बैठ। खुदा सलामत रखे, अपने बच्चों को बचा लें, बचा लें। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते कि नहीं? ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने बच्चों की जवानियां कंधों पे उठानी पड़े। ये याद रखना मेरी बात। अगर आज तुमने इनकी सही तरबियत नहीं की ना, तो बजाय इसके कि ये तुम्हारे बुढ़ापे को कंधे पे लेके फिरेंगे, तुम इनकी जवानियों को ढोते फिरोगे और तुम रोगे और फिर कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए इनकी तरबियत पे ज्यादा ख्याल करें। अपने बच्चों को मसाले न खाने दें, गुटखे न खाने दें, पान न खाने दें, इन्हें ताकतवर चीजें खिलाएं, ऐसी चीजें खिलाएं जिससे प्रोटीन बढ़े, इनके जिस्मों में ताकत बढ़े। याद रखिए, जिस खेती को अच्छा खाद मिल जाता है ना, वो खेती शानदार हो जाती है, और जिस बच्चे को अच्छी रोजी मिल जाती है वो नस्ल जानदार हो जाती है। करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि दुकानों पे पाबंदियां लगा दो अपनी। ये तो हम ही बैठ के फैसला कर लेना कि ये चीजें इतनी कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी, इसके लिए भी कानून का सहारा लेना है। अगर आपको दिख रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है, यहाँ बच्चे ये चीजें खा रहे हैं, हम लोगों के यहाँ इसका ख्याल भी नहीं करते कि बच्चे छू भी ले। निकले इससे, कोई भी जतन करना पड़े इसे बंद किया जाए। सारे दुकान वालों को बैठाइए और कहिए, अगर किसी ने बच्चे को कोई मसाला बेचा तो फिर उसको कानूनी तौर पे ना अपनी सजा के लिए जिम्मेदार रहना पड़े। आप ये सारे बैठ के फैसला कीजिए। अगर हमें नस्ल बचानी है तो इंशाल्लाह काम करना है, करेंगे इंशाल्लाह, जरूर कीजिएगा। हमें बच्चे अपनी नस्लें बचानी है, वरना बच नहीं पाओगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह इस बात पे अमल किया जाएगा। हाँ, कमेटी वाले कौन है? जलसे की कमेटी वाले हाथ उठाए जरा, खड़े हो भाई, जलसे वाले खड़े हो, खड़े हो जलसे की कमेटी वाले। सदर साहब गायब, मास्टर साहब गायब, कोई मसला नहीं है ना? आप एक वादा करें, मेरी तरफ देखें मेरे भाई, आप ये कोशिश करें, जो नहीं है ना यहाँ महफिल में, उन तक ये बात पहुंचा देना, ये बात उन तक पहुंचा देना। सुन लो भाई, मत उठने दो, मत उठने दो, ये काम अल्लाह सबसे नहीं लेता मेरे लाल, ये ड्यूटियां नसीबों से लगती है। कोशिश ये करनी है, हम सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहेंगे, हुजूर की उम्मत की कमेटी भी बनेंगे हम इंशाअल्लाह। और कोशिश करेंगे कि अपने उलमा के साथ जुड़ करके, ये साथ न दे तो क्या हुआ, आप अपने उलमा का साथ दें, इनके साथ खड़े होकर के आप बैन करें इन चीजों को कि किसी भी 18-20 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी चीज न दी जाए। ये वादा लें सारे दुकानदारों से, इसलिए कि तुम जानते हो तुम्हें शायद दर्द नहीं है, हमें 5 रुपए बच जाए मसाले पे, बस उम्मत चाहे डूब जाए, हुजूर की बेड़ा गर्क हो जाए कौम का, हमारी बिक्री होनी चाहिए, आग लगे ऐसी दौलत को। हुजूर फरमाते सहाबा, जिस मकान की छत ना हो उस पर लेटना नहीं। 1400 साल पहले मेरे नबी कह रहे हैं, जिसकी छत ना हो उस पर लेटना नहीं है। सहाबा ने कहा, हुजूर क्यों? फरमाया, कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कहीं ऐसा ना हो कोई चले और 4 दीवारी ना हो, गिर जाए छत से। हुजूर गिरे तो गिरे, क्या हो जाएगा? हुजूर ने फरमाया, उम्मती के पैर में कांटा भी चुभता है ना, तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाया करता है। अपने लिए ना सही है, अपने लिए ना सही, हुजूर के लिए ये करेंगे इंशाअल्लाह। दीवालों की जिम्मेदारी है कि हम ये काम करेंगे और दुनिया को बताएंगे, हम जलसा ही कराना नहीं जानते, हुजूर की उम्मत बचाना भी जानते हैं, और साथ देना आपकी जिम्मेदारी है इनका।
साथ देना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, आज ये आग मेरे घर तक है, कल आपके घर तक आएगी। आज मैं रो रहा हूं, कल आप रो और फिर कोई बचाने वाला नहीं। हमें अपनी मजबूत कौम तैयार करनी है, मजबूत नस्ल तैयार करनी है। हम एक ऐसी जनरेशन तैयार करेंगे जिसे लोग देख के कहें आज का जवान ऐसा है तो कल का खालिद बिन वलीद कैसा रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे वादा करते हैं इंशाअल्लाह बचेंगे इन तमाशों से। बच्चों से वादा कराने, मैं अभी बड़े बड़े हाथ ना उठाएं, छोटे बच्चे जो बैठे रह गए महफिल में वो मुझसे वादा करें, मसाला तो नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा बेटे, हाथ उठा, हाथ उठाएं सारे बच्चे, हाथ उठाएं। हम हुजूर के लिए वादा करते हैं कि हम कभी इन गंदी चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हुजूर के सदक़े में इन बच्चों को कौम का मुस्तक़बिल बना दे, इन बच्चों को कौम का रहबर बना दे। इस वादे पे खरे उतरना, मर के कब्र में बाद में पहुंचोगे हुजूर इस्तकबाल के लिए तशरीफ लाएंगे, है ना। अब मैं आपके लिए हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूं, बस जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह तो बाद में आया, तू तो नहीं खाएगा मसाला, मुंह देख लियो बालकों, जिन्होंने वादा किया अल्लाह नाराज होगा, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई तरक्की नहीं होगी। जरा कह दे सुभान अल्लाह। मुझे पता है रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप भी थक गए हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं, लेकिन याद रखो जोर से बोलोगे तो गरमाई पैदा हो जाएगी। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो आपको बोल देना है क्या, आदम के बेटे शीश। ये खड़े लोग भी बोल दें तो कसम से दिल लग जाएगा। हाँ डाटा खोल लो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा खर्चा और करना है, थोड़ा सा खर्चा और करना है। बाबू जवानी में घुटने छोड़ मेरे लाल, घुटने छोड़, घुटने छोड़। जवानी में घुटने पकड़ोगे तो फिर बुढ़ापे में क्या पकड़ के चलोगे यार, है ना। घुटने छोड़ दे फिर, और जरा ताकत के साथ बोले सुभान अल्लाह। याद रखिए मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस अटक रही है मौलवी की। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएंगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन साथ ना छोड़िएगा, नमाज जनाजा नहीं है, शजरा है। नमाज जनाजा होती तकबीर पूरी करके रुकता, लेकिन शजरा है ना, तो इसलिए तकबीरें पूरी नहीं करनी है। जहां आप साथ छोड़ दोगे वहीं मैं छोड़ के निकल लूंगा। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, लल्ला मुंह ना देख वरना मैं नीचे आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ऊपर बुला के फिर बुलवाऊंगा भाई, है ना। साथ दें, थोड़ा सा साथ दें, धोखा ना दें, ठीक है। बोलने जरा सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजुश्शरिया, 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 खुदा सलामत रखे सारे लोगों को।
अल्लाह हम सबको हुजूर का सदका अता फरमाए। जो इतनी रात में इतनी ठंड में अभी तक बैठे हुए हैं, अल्लाह उन्हें खातून जन्नत का सदका अता फरमाए। हसनैन करीमैन का अल्लाह सदका अता फरमाए। हुजूर के सच्चे आशिकों का सदका अता फरमाए जिन्होंने इस मोहब्बत से महफिल सजाई है। अल्लाह उनकी दीन और दुनिया को आबाद फरमा दे, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा दे। जिन भाइयों ने अब तक खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है, अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा। बच्चों हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।